नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ संगतकार मंगलेश डबराल जी की रचना के साथ। मंगलेश डबराल जी आधुनिक हिंदी कवि एवं पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर ये पत्रकारिता से जुड़ गए। डबराल जी ने हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास आदि पत्र पत्रिकाओं में काम किया। तत्पश्चात ये भारत भवन भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्र पूर्वाग्रह में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाली अमृत प्रभात में भी काम किया। 1983 में जनसत्ता में साहित्यिक संपादक के पद को संभाला था। डबराल जी ने कुछ समय के लिए सहारा समय का भी संपादन किया। आजकल डबराल जी नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़कर कार्य में लीन हैं। संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कवि ने बताया है कि दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां यथा नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह बिल्कुल सही है, किंतु समाज और इतिहास में भी हम ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं। नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही संदेश दिया है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है, अपना अपना महत्व होता है। कविता के साथ सफर करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कि मुख्य गायक मंडली का साथ देती, चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज में मुख्य गायक गाता था तो उसका साथ देती थी वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। अर्थात संगतकार की आवाज सुंदर थी, कमजोर और कांपती हुई सी थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कि ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या दूर कहीं से चलकर आया संगीत सीखने के लिए कोई उसके पास। कहने का भाव यह है कि संगतकार मुख्य गायक से छोटा एवं महत्वहीन सा लगता है। यह उसके आचरण से पता चलता है। अर्थात मुख्य गायक के आचरण से पता चलता है कि वह उससे छोटा और महत्वहीन है। वही संगतकार जो मुख्य गायक की गरज में, जो मुख्य गायक की गूंज में, आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, अपनी आवाज मिलाता आया है प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। कि कवि कहता है कि मुख्य गायक जब स्वर को लंबा खींचकर अंतरे की कठिन तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात मुख्य गायक जब गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के पश्चात गीत की अन्य पंक्तियां गाने लगता है, खो चुका होता है, उसमें मग्न हो जाता है, या अपनी ही सरगम को लांघ कर, या अपने ही संगीत के 7 स्वरों के नियम को लांघ कर, पार करके है भटकता हुआ एक अनहद में, भटक जाता है एक असीम में, अर्थात गीत से कहीं बहुत दूर, बहुत ऊंचा निकल जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब मुख्य टेक, मुख्य लय को संभालता है संगतकार ही। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभाल रहा है, अर्थात एकत्रित कर रहा है, उसके मूल स्वर को लौटाने का प्रयास कर रहा है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 सखिया था। मानो संगतकार मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिला रहा हो जब वह नया नया
संगीत सीख रहा था तथा अक्सर मूल स्वर को भूल जाता था, तब उसने संगीत में निपुणता प्राप्त नहीं की थी और ऐसे ही संगीत में लय में उसे लौटाना चाहता है या वापस लेकर आता है संगतकार ही। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अर्थात तार सप्तक सरगम के ऊंचे स्वर, कि सरगम के ऊंचे स्वर में जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, जब उसकी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति, प्रेरणा आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति जब उसका साथ छोड़ती हुई सी प्रतीत होती है, उत्साह हौसला अस्त होता अर्थात कम होता सा प्रतीत होता है, आवाज से राख जैसा सा कुछ गिरता है, अर्थात उसकी आवाज बुझी बुझी सी प्रतीत होती है, राख जैसा गिरना, बुझना, कम होना। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, कहीं से चला आता है, उसके पीछे से कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, वही स्वर जो संगतकार उसका साथ निभाते हुए दे रहा है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वह इस तरह से उसका साथ निभा दिया करता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, मात्र उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और उसे एहसास दिलाने के लिए कि इसे फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, अर्थात जो राग ताल लय स्वर जो गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है और मुख्य गायक की आवाज़ में जो एक संकोच स्पष्ट दिखाई दे रहा है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, अर्थात अपने स्वर को ऊंचा न उठा पाने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, उसे उसकी असफलता न समझा जाए, बल्कि उसकी भलाई की भावना समझी जानी चाहिए।